तो हम लोगों ने टंग डायग्नोसिस में टोपोग्राफी ऑफ टंग, कलर ऑफ द टंग, कोटिंग ऑफ द टंग, ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे शेप ऑफ द टंग। शेप ऑफ द टंग, जीभ की बनावट से शरीर में रक्त एवं पाचक ऊर्जा की दशा का पता चलता है। जीभ की बनावट से शरीर में एक्सेस और डेफिशिएंसी के पता चलता है। यानी मेन हेडिंग क्या दे दी है? शेप ऑफ द टंग से तीन चीजें मालूम होती है। एक है आपका एनर्जी डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा है बनावट से शरीर में रक्त रक्त एवं पाचक ऊर्जा, ठीक है। यानी दो चीजें हैं। एक तो शरीर में एनर्जी कैसी है बॉडी में, और डाइजेशन के बारे में भी मालूम हो जाता है। ये दो चीजें हमें मालूम हो जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या मालूम होती है कि बॉडी में एक्सेस डेफिशिएंसी के बारे में मालूम हो जाता है। यानी ब्लड का डायरेक्शन, डाइजेशन का और एनर्जी का डायरेक्शन हमें मालूम हो जाता है, और साथ में एक्सेस और डिफिशियंसी के बारे में मालूम। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ टंग। जब जीभ पतली होती है तो पता चलता है शरीर में क्रॉनिक डिसीज। यानी जबान अगर पतली है थिन है, तो समझना क्रॉनिक डिसीज है। जब जीभ पीली के साथ ही साथ पतली के साथ पीली हो तो जो पता चलता है रक्त में क्रॉनिक कमी हो गई है। यानी बॉडी में ब्लड की कमी है, और साथ में ये डिसीज क्या है? बहुत पुराना डिसीज है, ठीक है। पतली भी होना और ऊपर पीली लेयर आ जाना। सेकंड ये है। थर्ड क्या हो सकता? जब जीभ पतली हो और छिली हुई हो, जैसा कि हम देखते हैं कोई चीज जिसका छिलका होता है, कवरिंग होता है, उसको छिलने से कैसा दिखता, ऐसा महसूस हो रहा है, तो समझना कि बॉडी के अंदर क्रॉनिक यिन डिफिशियंसी है। क्रॉनिक यिन डिफिशियंसी। तो एक तो अगर सिर्फ पतली है तो क्रॉनिक डिसीज, कोई भी डिसीज हो सकता। पतली है साथ में कवरिंग है तो क्रॉनिक ब्लड डिफिशियंसी है। और पतली है और छिली हुई है तो क्रॉनिक यील्ड डिफिशियंसी है। अब देखिए ये तो थिन हो गया। अब नेक्स्ट है स्वेलिंग टाइप्स। बॉडी में अगर सूजन है टंग में, तो समझना बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। यानी ह्यूमिडिटी मतलब एर्थ एलिमेंट में प्रॉब्लम है। अब सूजी हुई है और पेल कलर है, तो बॉडी के अंदर क्या यांग डिफिशियंसी है, यानी ह्यूमिडिटी, बॉडी के अंदर सूजन आने के चांसेस है, ठीक है। बॉडी टंग सूजी हुई है, ठीक है, सूजी हुई है। साथ ही साथ जीभ सामान्य हो अथवा लाल हो, तो इससे पता चलता है कि शरीर में रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी, हीट है। रेड कलर है, सूजन है और रेड कलर है, मतलब ह्यूमिडिटी के साथ हीट भी है, ठीक है। उसके पॉइंट्स भी नीचे ये है। डायरेक्ट ये पॉइंट्स पे भी आप ट्रीटमेंट लगा सकते हो। तो यहाँ पर कितने स्वेलिंग के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट, स्वेलिंग के थ्री टाइप्स पढ़ा। स्वेलिंग है तो ह्यूमिडिटी हो सकती है, स्वेलिंग है और पेल है तो ह्यूमिडिटी रिटेंशन है, स्वेलिंग है और रेड कलर है जबान की तो ह्यूमिड हीट है। जब जीभ कई कड़ी हो जाए तो इसे पता चलता है कि बॉडी के अंदर, यानी सख्त हो जाए, एकदम टेढ़ी हो जाए, ठीक है, तो मतलब क्या, इंटरनल विंड बढ़ गई। तो हवा है तो क्या है, कोई भी चीज एक डायरेक्शन पे नहीं जाती, डायरेक्शन चेंज कर गई। ज्यादा अगर हवा आई, जितना ज्यादा हवा रहेगी उतना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जितनी हल्की चीज है उतनी कम हवा में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप पेपर रखिए, हवा अगर ज्यादा
उसके कैपेसिटी से ज्यादा है तो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो घूमेगी। तो इसी तरह बॉडी के अंदर भी अगर विंड होगा, इंटरनल विंड है, एक्सटर्नल नहीं। जैसा किसी का गुस्सा बढ़ गया तो भी इंटरनल विंड बढ़ जाता, क्रोध बढ़ गया, ठीक है, एंगर है, डिप्रेशन बढ़ गया, तो इसमें क्या है, इंटरनल विंड बढ़ जाएगा। विंड जब बढ़ जाएगा तो बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, खासकर पैरालिसिस, हाथ पैर ऐसे पेशेंट्स के गिर सकते हैं। जब जीभ फ्लैसिड हो जाए, यानी पत्ते एकदम, कुछ है ही नहीं पावर जबान में, तो समझना कि बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स की कमी है। ठीक है, देखिए आप, आम है, संतरा है, ऑरेंज है, कोई भी चीज के अंदर फ्लूइड है तो वो एकदम हैवी अच्छा नजर आता है। जैसा कि उसको उसके अंदर से लिक्विड निकाल दिए, उसका जूस निकाल दिए तो क्या है, फ्लैसिड हो जाता है। ऐसी बॉडी भी, जीभ लंबी है, बहुत बहुत लंबी जीभ है तो मैं हार्ट में हीट बढ़ी हुई, और किसी की छोटी है जीभ तो समझना बॉडी के अंदर कोल्डनेस है। और किसी की जीभ जो है छोटी है और छिली भी है, लाल है, छोटी है, लाल है और छिली भी है, तो समझना एक्सट्रीम डिफिशियंसी ऑफ यिन है, यिन की बहुत कमी है, यांग एक्सेस है। ठीक है, तो हमने देखा एक किस्म की जीभ क्या है, थिन हो सकती है, एक सूजन वाली हो सकती है, एक टेढ़ी हो सकती है, एक फ्लैसिड हो सकती है, एक लंबी हो सकती है, एक छोटी हो सकती है, एक छोटी के साथ लाल और फील्ड हो सकती है। जब जीभ कटी फटी क्रैक्ड हो, देखिए क्रैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्रैक्स होते हैं तो पता चलता है बॉडी के अंदर फुल हीट है और डिफिशियंसी ऑफ यिन हो सकती है। यानी यहाँ पे एम्प्टी हीट हो सकता है या फिर फुल हीट भी हो सकता है, दोनों भी दिया जाएगा। फुल हीट हो सकती है और एम्प्टी हीट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्रैक्स मींस फुल हीट और एम्प्टी हीट। क्रैक्स में भी दो तरीके के क्रैक्स है, एक हॉरिजेंटल आता है आपको। हॉरिजेंटल शॉर्ट क्रैक से क्या मालूम होता है कि स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। हॉरिजेंटल ऐसा रहता क्रैक, ये वे में रहता, ये वर्टिकल क्रैक है, लंबा क्रैक, हॉरिजेंटल क्रैक। जब जीभ पर लंबा गहरा कटा हो तो जीभ में मध्य से माध्य रेख तक, तो जीभ को लॉन्ग डीप मिडिल क्रैक अप टू लिप टंग, तो इससे पता चलता है कि शरीर के अंदर हार्ट में गड़बड़ी है। यानी ये टंग है, ठीक है, टंग है, टंग के ऐसा मिडिल से लेके, सॉरी, यहाँ से, ये टंग है, टंग में मिडिल से लेके, मिडिल वार्मर से लेके टिप ऑफ द टंग तक अगर क्रैक है तो समझना कि हार्ट में प्रॉब्लम है पेशेंट को। तब क्रैक्स के बारे में बता रहे तो क्रैक्स में एक क्या आता है आपको, वर्टिकल क्रैक और हॉरिजॉन्टल क्रैक। तो हॉरिजॉन्टल क्रैक से बहुत ज्यादा यिन डिफिशियंसी बता सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रैक से आप हीट या एम्प्टी हीट दोनों, फुल हीट या एम्प्टी हीट, मिडिल से लेके एंडिंग तक अगर है तो हार्ट हीट है। जब जीभ पर लंबा छिछला कटाव हो, जो जो जीभ के मध्य से मध्य रेखा के रूप में जीभ की नोक को नेक के थोड़ा पहले आ जाता है, यानी शैलो मिडिल क्रैक, नॉट अप टू द टिप ऑफ द टंग, शैलो है, ठीक है, मिडिल से है लेकिन यहाँ तक नहीं जा रहा, यहाँ तक है, तो समझना है कि स्टमक हीट बढ़ी हुई है, यिन डिफिशियंसी। जीभ में साइड्स में अगर क्रैक है, शॉर्ट ट्रांसफर क्रैक, साइड्स, साइड ऑफ द ट्रंक में ऐसे क्रैक्स है, तो समझना यहाँ पे क्रॉनिक स्प्लीन डिफिशियंसी। जब जीभ पर कांपती क्वेरिंग टंग हो तो इससे पता चलता है कि शरीर में स्प्लीन की डिफिशियंसी, यानी जबान टेढ़ी हो तो भी यहाँ पे स्प्लीन की डिफिशियंसी कहते हैं। जीभ, सॉरी, कांपती, सॉरी, जबान जब बताने से किसी की जबान जो है थरथर आ रही, टंग होल्ड नहीं हो रही सही तरह, तो समझना कि स्प्लीन की डिफिशियंसी है।
अगर किसी की जबान अगर कांपती हो, डिविएटेड हो, तो समझना कि यहाँ पर इंटरनल विंड बढ़ी हुई है, आगे चल के पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता। तो पैरालिसिस के दो टंग्स बताए गए। एक टंग टेढ़ी रहती है और एक टंग जो है डिविएटेड होती है, शॉर्ट रहती है, डिविएटेड होती है। तो इतने टाइप्स ऑफ टंग्स आपको देखने को मिलेंगे शेप के रिलेटेड। कहीं कहीं थिन मिलेगी, कहीं कहीं आपको सूजन मिलेगा। ठीक है। कभी कभी आपको अ, एकदम फ्लैसिड मिलेगी, छोटी मिलेगी, लंबी मिलेगी। छोटी मिलेगी तो उस पे लेयरिंग क्या है देखिए, छोटी मिलेगी तो उस पे अगर रेड कलर है, लेयरिंग है तो अलग होगा, और क्रैक्स है तो अलग है। ठीक है। तो क्रैक्स कई जो एरिया में क्रैक है, समझना कि वहाँ पे इन डेफिशिएंसी कंपलसरी है। इन डेफिशिएंसी मतलब। नेक्स्ट है लास्ट जो पॉइंट याद रखना है। अब ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, ये आप लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा। जैसा ही पेशेंट का टंग ओपन करे, क्लिक करिए फोटो और कहिए जबान पूरी बाहर निकालें, और निकाल कर ये आप ये एंगल में जॉ ऊपर हो जाए, और कल जो है वो पीछे की तरफ आ जाए, और अपना फोन कैमरा निकालिए, निकाल के विद इन 10 to 15 सेकेंड में आपको कैप्चर करना है, और पेशेंट कहीं एकदम रिलैक्स स्टेट में रहे। ठीक है। जब आपने क्लिक कर लिया तो आप अपने जो भी पैड है या केस हिस्ट्री जहाँ पे भी लिखते हैं, ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए। ऊपर टंग डायग्नोसिस, वो TD लिखिए बस, टंग डायग्नोसिस। फर्स्ट में लिखा हुआ होना चाहिए कलर, कोटिंग, टोपोग्राफी, शेप, लास्ट है स्टेट। अब नोट डाउन का कलर क्या है देखिए। कलर में हमने 4 टाइप्स के पढ़ा, तो चार में से कौन सा कलर है देखिए, पेल है, रेड है, ब्लूइश है या पर्पल है। कोटिंग देखिए आप, थिन है, थिक है, येलो है, वाइट है, ब्लैक है, ग्रे है देखिए। टोपोग्राफी में कौन सा टंग का एरिया प्रॉब्लम में है देखिए। और शेप देखिए, अभी हमने कितने टाइप्स ऑफ शेप पढ़ा, हमने थिन है, थिक है, स्वेलोइंग है, या फिर शॉर्ट है, लॉन्ग है टंग, या फिर फ्लैसिड है, या डिविएटेड है, या क्रैक्स है। क्रैक्स है तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या ट्रांसफर है। सब चीजें देखना है। और स्टेट, अब हम आखिरी बात करेंगे स्टेट। स्टेट का मतलब है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर क्या लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी है, यानी ह्यूमिडिटी पे कच्चापन। इससे क्या मालूम होता, बॉडी के अंदर आपका ड्राइनेस और वेटनेस मालूम होगा, बॉडी के फ्लूइड्स के बारे में मालूम होता। अगर पेशेंट को ह्यूमिडिटी ड्राइनेस है तो उसको लिक्विड की जरूरत है, वो पानी कम पीता। अगर वेटनेस ज्यादा है तो वो भी क्या है, वो भी पड़ेगा हम लोग। सामान्य जीभ नॉर्मल तक थोड़ी अधिक, थोड़ा बहुत वेट होना चाहिए। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वेट है तो पता चलता है यांग की कमजोर है, यानी बॉडी फ्लूइड्स मूव नहीं कर रहे, इसलिए यांग की कमी है। ठीक है। देखिए बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसफर और ट्रांसफर नहीं हो पा रहे, इसलिए क्या करना है, हमें यांग के ट्रीटमेंट करना है। तो पेशेंट को पूछना चाहिए। अब हम ये ऊपर के 4 चीज देखेंगे तो कौन सा ऑर्गन में यांग की कमी है मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राई है, एकदम ड्राई है, तो बॉडी के अंदर सिंपल है। तो चीज जहाँ पे वाटर है उस एरिया में अगर गर्मी बढ़ जाए तो हीट की वजह से क्या है, पूरा फ्लूइड कम हो जाता है। तो बॉडी के अंदर ड्राइनेस है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, हीट बढ़े हुआ है। ड्राई है, कोटिंग है तो फुल हीट है, सेम। टंग ड्राई है, और कोटिंग येलो है तो समझना फुल हीट है। ड्राई है विदाउट कोटिंग है तो एम्प्टी मीट है। ठीक है, सिंपल। जब जीभ पर कोटिंग है, वो भी इतनी गहरी कोटिंग है, तो मतलब क्या, रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी और रिटेंशन ऑफ फ्लेम होता, यानी थिक है तो बॉडी के अंदर क्या मतलब है, ह्यूमिडिटी है, नमी है। ठीक है, बढ़ गई। जब जीभ लाल हो तो जीभ की नमी को भी देखना चाहिए, लाल जीभ पर पता चलता है कि शरीर में हीट बढ़ी है।
लाल और सूखी जीभ में पता चलता है कि शरीर के अंदर हीट हीट ने शरीर के द्रव्यों को सुखाकर प्रबंध कर दिया। इससे पता चलता है कि शरीर में हीट इज एबनॉर्मली हाई। तो ड्राई और वेट से बॉडी फ्लूइड्स का मालूम होता है, ड्राइनेस से और कोटिंग है रेड है तो समझना फुल हीट है, एक्सेस हीट है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और ड्राई है और कोटिंग नहीं है तो हीट एम्प्टी है, लेकिन ये भी एम्प्टी हीट भी बढ़ी हुई है। अगर किसी के वेट है तो समझना बॉडी फ्लूइड्स ट्रैवल और ट्रांसफर नहीं कर रहे, ज्यादा वेट है। अगर इस पे वाइट कोटिंग है और वेट है तो समझना कि बहुत ज्यादा कोल्डनेस है, कोटिंग भी है वाइट। ठीक है, पेल है तो बॉडी फ्लूइड्स भी ट्रांसफर नहीं हो रहे और ब्लड की भी कमी है पेल रहने की वजह से, और कोटिंग है तो कोल्डनेस है। कोटिंग है तो एक्सेस कोल्डनेस है, फुल कोल्डनेस है, एम्प्टी कोल्डनेस नहीं। ठीक है, तो इस तरह हम डायग्नोसिस करते हैं। जो परफेक्ट डायग्नोसिस होगा जबान देखकर, ठीक है, इससे ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑन द रूट कॉज पर ट्रीटमेंट होगा और पेशेंट को रिलैक्स विद इन फर्स्ट डे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यही आकर रुक जाती है कि पेशेंट उसको कंटिन्यू करे। वरना क्या होता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना तो पेशेंट कंटिन्यू करता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम तो कम हो जाता है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं, लेकिन बीमारी दूर नहीं होती। तो बीमारी दूर होने के लिए उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब तक बॉडी के अंदर एनर्जी बैलेंस नहीं होती उसको ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये था टंग डायग्नोसिस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है टीसीएम।